जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित राहम और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता करबी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। असम के बोकोस में 2 साल के बच्चे की मौत के मामले में 2 वन रक्षक गिरफ्तार। सीबीएसई अंग्रेजी के पेपर में प्रतिगामी स्त्री द्वेषी पक्ष पर विवाद। गुणोत्सव 2022 असम के 46,000 से अधिक स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। असम बोकोस में 2 साल के बच्चे की मौत के मामले में 2 वन रक्षक गिरफ्तार। असम के कामरूप ग्रामीण जिले के बोको में जंगली हाथियों के झुंड को भगाने के लिए 2 साल के बच्चे की मौत और उसकी मां के घायल होने के बाद 2 वन रक्षकों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के एक झुंड को पीछे हटाना चाह रहे वन कर्मियों ने हवा में गोलियां चलाई, लेकिन शनिवार को कामरूप ग्रामीण के बोंडापारा इलाके में 2 साल की अरबी देमरी उसकी मां मालोबिका देमरी को गलती से 2 गोलियां लग गई। बच्चे ने बाद में दम तोड़ दिया और महिला का अब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जेएमसीएच में इलाज चल रहा है। वन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बोको में व्यापक आयोजन किया। गिरफ्तार किए गए वन रक्षकों की पहचान इम्तियाज अहमद और सिद्धार्थ सिन्हा के रूप में हुई है। एनएन वार्ता ब्यूरो। सीबीएसई अंग्रेजी के पेपर के प्रतिगामी स्त्री द्वेषी पक्ष पर विवाद। सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 10 की अंग्रेजी परीक्षा में एक प्रतिगामी और स्त्री विरोधी पक्ष ने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। सीबीएसई कक्षा 10 की शुक्रवार को हुई परीक्षा में कॉम्प्रिहेंसिव पास होने पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने हैरानी जताई है। कांग्रेस ने परीक्षा में प्रतिगामी और स्त्री विरोधी पार्टी होने का मुद्दा उठाया है, जो महिला मुक्ति और समानता पर बच्चों और नौकरों की अनुशासनहीनता को दोषी ठहराता है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को लोकसभा में मामला उठाते हुए सीबीएसई परीक्षा में आपत्तिजनक प्रश्न को तत्काल वापस लेने की मांग की। मैं शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई से इस सवाल को तुरंत वापस लेने, माफी जारी करने और इस चूक की गहन समीक्षा करने का आग्रह करता हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह फिर से कभी नहीं दोहराया जाए। एनएन वार्ता ब्यूरो। I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam held on 11/12/2021. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." Unquote, unquote, and quote, "Wives stop obeying their husbands and that is the main reason children and servants are indisciplined." Unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas, and the questions that follow are equally nonsensical. Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objection to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. It reflects extremely poorly on the standards of education and testing, and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society. Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, and conduct a thorough review into this egregious lapse to ensure this is never repeated again.
गुणोत्सव 2022 असम के 46,000 से अधिक स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के गुणोत्सव अभ्यास के तहत 2022 में असम के 46,000 से अधिक स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया गुणोत्सव 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें 42 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अध्यक्षता में एक महोत्सव बैठक में रविवार को गुवाहाटी के गुणोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा हुई। असम में पहले चरण का गुणोत्सव 5 से 7 अप्रैल और दूसरे चरण का आयोजन 20 से 22 अप्रैल तक किया जाएगा। प्रस्तावित अभ्यास में असम में 42,51,524 छात्रों को कवर करने वाले 40,251 सरकारी प्रांतीय और चाय बागान प्रबंधित स्कूल शामिल होंगे। गुणोत्सव प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता से सुधार के लिए एक जवाबदेही ढांचा है। एनएन वार्ता ब्यूरो, मिलते हैं नई खबरों के साथ। देखते रहिए एनएन वार्ता, कर्बी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंगलों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथो।